आज हम लोग 10th क्लास के कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। जैसे कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। इसमें हम लिखेंगे कि लेट ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक कोण सी समकोण है, जिसका एक कोण सी समकोण है। एक कोण सी जो हम लोग समकोण ले लिए, तो सी जब समकोण ले लिए इसका मतलब हुआ कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। हमको निकालना है 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग एक एंगल को 45 डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ 45 डिग्री हो गया, तो यहाँ भी हम कितना का होगा 45 डिग्री का एंगल होगा। दोनों एंगल 45 का हो गया, 45 डिग्री का एंगल हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है। AC और BC को हम लोग x मान लेते हैं। AB टू BC टू x। AB और BC को x मान ले, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए दोनों भुजा को हम लोग x मान लिए। अब हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण को हम ज्ञात करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल कर्ण के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट अंडर। इस फार्मूला से हम लोग कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण AC का वैल्यू हमारे पास कितना है, AC का वैल्यू यहाँ AC होगा, AC इक्वल टू होगा AC और BC इक्वल टू x। तो AC का वैल्यू है x, तो x स्क्वायर होगा। BC का वैल्यू है x, तो x स्क्वायर होगा। इसको ऐड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट होगा रूट 2x होगा। तो हम लोग क्या किए, AB निकाल लिए, AB का वैल्यू निकाल लिए। अब AB का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कोण A का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग इसके आगे नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं आगे कैसे निकालना है। इसमें हम लोग AC, BC और AB का वैल्यू, इस त्रिभुज का तीनों भुजा हम लोग ज्ञात कर लिए। AB का वैल्यू हम लोग निकाले, अभी AB का वैल्यू आया है रूट 2x। अब हम लोग निकालेंगे साइन 45 डिग्री का मान। तो साइन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कितना है, लंब इस कोण के लिए जो लंब है सामने वाला भुजा, सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे BC और कर्ण इसमें कौन है, कर्ण है AC। AB कर्ण है तो AB लिखेंगे। तो BC का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो BC का वैल्यू है x और कर्ण जो है AB का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं रूट 2x है, x और x कट कर देंगे तो 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। उसके बाद साइन 45 का निकाल लिए, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला होता है B/H। तो B/H निकालने के लिए इस एंगल के लिए B जो है AC है, तो AC लिखेंगे। H हमारा क्या है, H कभी बदलता नहीं, H का वैल्यु है AB, तो AB लिखेंगे। AC का वैल्यू है x, तो x लिखेंगे और AB का वैल्यू है रूट 2x, तो रूट 2x लिख के x कैंसिल करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। आगे इसी तरह से हम और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। साइन 45 डिग्री का निकाल लिए, कॉस 45 डिग्री का निकाल लिए, उसके बाद tan 45 डिग्री का निकालेंगे। तो tan 45 डिग्री का अगर निकालने के लिए तो इसका फार्मूला आएगा लंब बटा आधार। तो लंब इसमें क्या है, इस कोण के सामने की भुजा लंब होता है। तो लंब है BC, तो BC लिखेंगे। आधार है हमारा क्या AC, तो AC लिख देंगे। और BC का वैल्यू पिक्चर में देखेंगे, BC कितना है x, तो x लिखेंगे और AC का जो वैल्यू है वो x है, तो x लिख देंगे। ये दोनों को कट करेंगे तो कितना आएगा 1। मतलब हमको याद रखना है कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है।
इस तरह से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को अभी हम प्राप्त करेंगे। साइन का निकाल चुके हैं, कॉस का निकाल चुके हैं, टैन का निकालें, अब हम निकालेंगे कॉसेक। कॉसेक 45 डिग्री। तो कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है साइन का उल्टा होता है। तो हम लोग यहाँ पे BC बटा AB लिखा हुआ, तो लिख सकते हैं AB बटा BC। तो AB का वैल्यू हमारे पास कितना है, पिक्चर में भी हम देख सकते हैं AB का वैल्यू है √2x, तो लिखेंगे √2x, और BC का वैल्यू है x कैंसिल करेंगे तो √2 आ जाएगा। कॉसेक 45 का निकाल लिए। आगे और हम लोग क्या निकालेंगे, अब सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। सेक 45 का निकालने के लिए लिखेंगे सेक 45 डिग्री। तो यह जो सेक 45 का निकालेंगे कॉस का उल्टा होगा, तो कॉस का उल्टा होगा, कॉस का फार्मूला होता है B/H, तो इसका आ जाएगा H/B। तो H का वैल्यू है AB और B का वैल्यू है AC। तो AC लिखेंगे, तो इसका AB का वैल्यू है √2x और x का वैल्यू हमारे पास कितना है, AC का वैल्यू हमारे पास, AC का वैल्यू यहाँ से पिक्चर में x है, तो x कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा √2। हम लोग सेक 45 निकाल लिए। अब उसके बाद हम साइन निकाल लिए, कॉसेक निकाल लिए, टैन निकाल लिए, कॉसेक सेक। अब हम कॉट 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए टैन का उल्टा होता है, तो टैन का है BC/AC, तो इसको लिख सकते हैं AC/BC। तो AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू पिक्चर में देखेंगे, AC x है तो x लिख देंगे, और BC का भी वैल्यू x है तो x लिखेंगे, इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग कॉट 45 डिग्री का भी वैल्यू निकाल लिए। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का हम लोग वैल्यू प्राप्त करेंगे। बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बताते हैं करने का। इसको क्या करना है, साइन 30 डिग्री के, साइन 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 पहले लिखेंगे, नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ से लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 4 से पूरे में डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, पूरे नंबर में स्क्वायर रूट लगा देंगे, सब में वर्गमूल लगा देंगे पूरे नंबर में। वर्गमूल निकालने के बाद अब वर्गमूल क्या होगा, 0 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। फिर क्या होगा, इसका अगर निकालते हैं वर्गमूल तो 1/2 होगा, इसको कट कर देंगे 2 से तो 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद इसका √3 है तो इसका वर्गमूल √3 होगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, इसमें 4 और 4 कट जाएगा तो 1 का वर्गमूल क्या होगा 1। मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा 1। अब साइन का हम लोग वैल्यू निकाल लिए, कॉस का वैल्यू निकालना है कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा का भी हम 0 का, 30 का, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का हम वैल्यू निकालेंगे। तो इसका ठीक उल्टा हम लोग को लिख देना। पहले इधर से हम लिखेंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 लिखा होता है, इसका ठीक उल्टा करके लिख देना। उल्टा करके लिखेंगे तो हम कॉस थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। एक वैल्यू अगर हम निकाल लिए तो दूसरा कॉस थीटा का निकालने के लिए हम लोग इसका रिवर्स लिखना है। 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, √3/2 है तो यहाँ √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 है तो 1/√2 हो जाएगा यहाँ, फिर इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 और 0 है तो यहाँ पे लिख देंगे 0। मतलब साइन थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हम लोग निकाल लिए। कॉस थीटा के 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के निकाल लिए। अब टैन का अगर निकालना है तो टैन को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए यहाँ से अगर 2 वैल्यू हम लोग अगर प्राप्त कर लेते हैं तो इसके बाद टैन थीटा का भी वैल्यू हम आसानी से टैन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ निकालने का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ देखते हैं साइन टैन अगर निकालना है टैन थीटा का वैल्यू, तो टैन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ बताते हैं आपको, यह साइन का वैल्यू है, यह साइन थीटा का वैल्यू है यहाँ, और ये कॉस थीटा का वैल्यू है।
यहाँ से लेके ऐसे साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से, और कॉस थीटा का वैल्यू दिया हो। तो tan थीटा का अगर वैल्यू 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री का अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में डिवाइड कर देंगे, इस दोनों में। तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, इसमें इससे डिवाइड जब करेंगे दोनों में तो ये क्या होगा, डिवाइड जब करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/2, और इसमें डिवाइड करना है तो ये उलट जाएगा तो 2/√3 होगा, जिसमें 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें इससे जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमको कितना, 1/√3 हो गया। tan का निकालने के लिए साइन में cos से क्या करना है, डिवाइड करना है सब में। और फिर अगर फिर tan का हमको 45 का निकालना है तो sin 45 में cos 45 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1/√2 और डिवाइड करना है 1/√2 से तो उलट जाएगा तो √2/1 हो जाएगा, जिसमें √2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। फिर हमको निकालना है tan का, tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग sin थीटा का जो वैल्यू आया है और cos थीटा का जो वैल्यू है उसमें दोनों में डिवाइड करेंगे। तो √3/2 और डिवाइड करना है तो ये उलट जाएगा तो 2/1 कट के कितना आ जाएगा, √3 आ गया। उसके बाद फिर निकालना है इसका, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 में 0 से, अगर डिवाइड करते हैं तो 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइन होगा, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, मतलब अनडिफाइन होगा या अपरिभाषित होगा। इसको हम इन्फिनिटिव से डिनोट करते हैं, इसको लिख देंगे हम इन्फिनिटिव, मतलब यह अपरिभाषित। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिए, tan थीटा का वैल्यू निकाल लिए हम लोग, और 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। इसके बाद 3 त्रिकोणमितीय अनुपात इसी का ठीक उल्टा होता है। साइन का उल्टा अगर हम लोग लिखते हैं कॉसेक थीटा होता है, तो इसका उल्टा करके हम लोग लिखेंगे, आगे हम लोग इसको बताते हैं। हम लोग साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का वैल्यू कॉस के लिए, tan के लिए निकाल लिए। अब हम लोग जानते हैं कि साइन का ठीक उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो इसका और आसान हो जाएगा। कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर निकालना है तो इसका ठीक उल्टा लिखेंगे, यहाँ 0 है तो इसका उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, 0 का उल्टा हो जाएगा हमको 1/0, और 1/0 जो होगा वह इन्फिनिटिव होगा, तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटिव। इसका ठीक उल्टा करके लिख देना 1/2, तो इसका आ जाएगा 2। फिर इसका उल्टा ठीक 1/√2 है तो इसका उल्टा होगा √2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। हम लोग कॉसेक का निकाल लिए, सेक का भी निकालना है तो कॉस का क्या करना है, उलट के उसको लिख देना है। कॉस का भी निकाल लेंगे और tan का भी उल्टा करके निकाल लेंगे। अब यह त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जब निकाल लेंगे उसके बाद हम कुछ वैल्यू क्वेश्चन में चैप्टर में चलेंगे और चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग साइन का निकाले हुए थे, कॉस का निकाले हुए थे, tan का, साइन का ठीक उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक का भी निकाल लिए। अब कॉस का उल्टा हमको सेक होता है तो सेक थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिखें, तो सेक थीटा का कैसे निकालेंगे, कॉस को उल्टा करके लिखना है, तो कॉस थीटा का उल्टा उलट के लिखेंगे तो क्या होगा, 1 है तो 1 का उल्टा 1 होगा। यहाँ पे √3/2 है तो इसका उल्टा 2/√3 होगा, इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा हो जाएगा 2, और इसका है 0 है तो 0 का उल्टा जब करेंगे तो 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0, तो इन्फिनिटिव होगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगा। मतलब कॉसेक थीटा का भी वैल्यू हम निकाल ली। अब tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए tan का निकाल चुके हैं, cot का निकालने के लिए tan का उल्टा होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, tan का जो दिया हुआ वैल्यू है उसी को उलट के लिख देंगे तो cot का आ जाएगा। cot थीटा इक्वल टू tan का है 0 तो 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी, इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको डाटा में बना दे रहे हैं। अब क्या होगा, इसका उल्टा tan है, tan का 1/√3 है तो √3 हो जाएगा। फिर इसका उल्टा है 1 है तो 1 का 1 ही होगा। यहाँ पे है √3 तो √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, और इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव का उल्टा अगर करेंगे हम लोग तो 1/∞ है तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। मतलब कॉट का भी वैल्यू हम लोग निकाल दिए। इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग अगर याद कर लेते हैं आसानी से तो क्वेश्चन बनाने में हम लोग को आसान होगा।
हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस पे अभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम जो बताएं उसका यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, उसको हम अभी बताएंगे। तो कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री 30 डिग्री इंटू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालना। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं। यहाँ पे साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री का वैल्यू अभी हम सारणी में बताए थे आपको, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2, तो यहाँ √3/2 लिख देंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। और कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 होता है। उस वैल्यू को आप लोग को याद करना है, सारणी जो है उसको याद कर लीजिएगा। तो इसमें वैल्यू को डालना है और वैल्यू डाल के हम लोग को निकाल लेना है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 में √3 से करेंगे तो 3 होगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। फिर प्लस का चिन्ह लिखेंगे, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 में 2 से करेंगे तो 4। अब इसको जोड़ लेना है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, इस 4 को डिवाइड होगा तो 3 होगा, और प्लस 1 ऐड कर लेंगे तो कितना 4/4 कर जाएगा, कितना होगा। मतलब इसी तरह का क्वेश्चन सब आपको मिलेगा इस चैप्टर में। वैल्यू को डालना है और सॉल्यूशन करके प्राप्त कर लेना है इसको। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर त्रिकोणमिति का जो चैप्टर होगा उसको हम लोग करेंगे।